कल बताए थे कि जब कोई व्यक्ति नदी में कूदेगा तैरने के पर्पज से, तो धारा जो है जब धारा के दिशा में जाएगी तो धारा सपोर्ट करेगी, तो धारा के दिशा में स्पीड हो जाएगा आपका स्पीड यानी व्यक्ति का स्पीड या फिर नाव का स्पीड प्लस धारा का स्पीड। बात समझो, धारा के दिशा में नाव प्लस धारा होगा और धारा के विपरीत दिशा में होगा नाव माइनस धारा। बताए थे धारा के दिशा में क्या होगा, नाव प्लस धारा, धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा, नाव माइनस धारा। ये बताते हैं आप अगर कहीं पर नाव के साथ जा रहे हैं धारा के दिशा में, तो आपका स्पीड अगर 5 है, धारा का स्पीड 2 है, तो आपका टोटल स्पीड हो जाएगा 5 + 2 यानी 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, धारा के विपरीत का अगर बात करें, धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा भाई, तो नाव माइनस धारा होगा। आपका स्पीड है 5, धारा का स्पीड है 2, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आप 5 जाने का प्रयास करेंगे, धारा 2 आपको डिस्टर्ब कर देगी, तो 5 में से 2 गया, कितना होगा, बोलो बोलो, 3 होगा। 3 आप जा पाइएगा, कोई दिक्कत। आवाज जा रही है प्रॉपर, ज्यादा जा रही कि कम जा रही कि ठीक है, ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है, ओके। तो हम लोग चलते हैं अभी। कभी कभी क्या होता है कि धारा के दिशा में चाल दिया रहता है, धारा के विपरीत दिशा में भी चाल दिया रहता है। ऐसे सिचुएशन में शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, शांत जल में नाव की चाल, ये सब पिछला क्लास में बता दिए थे, होगा योगफल बट्टा 2, और धारा का चाल कहेगा तो अंतर बट्टे 2। शांत जल में नाव की चाल योगफल बट्टे 2, धारा की चाल क्या होगा, अंतर बट्टे 2। ये सवाल तो हो चुका है। अब ऐसा ही एक सवाल है, 8वां नंबर क्वेश्चन, सेम सवाल है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, आराम से समझिएगा, सेम सवाल है, कोई फर्क नहीं है सवाल में। देख लेते हैं। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल, किसी मोटर बोट की क्या बोला गया है, किसी मोटर बोट की कहां चाल, शांत जल में चाल क्या है, आराम से आराम से। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी शांत जल में जब मोटर बोट जाएगी तो स्पीड होगा 45 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट समय ले, धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, तो लिखेंगे दिशा में चाल, दिशा में चाल। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दिशा में चाल, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा कितना किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूरी हो गया। समय कितना लग रहा है, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट और 20 मिनट कितना हो जाएगा, 80 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भागा, तो 80 कैंसिल हो गया, तो आपका स्पीड क्या आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ मेरे दोस्त कि दिशा में स्पीड क्या है, 60 है, तो दिशा में फॉर्मूला क्या होता है, 9 प्लस धारा की 9 माइनस धारा, 9 प्लस धारा। अच्छा, एक मोटर बोट की शांत जल में 45 किलोमीटर, तो 9 तो 45 दे ले है, मोटर बोट मतलब 9 45 है, धारा के दिशा में तो 45 प्लस धारा होगा। बात समझे कि नहीं, धारा के विपरीत दिशा में ना धारा घटेगा, धारा के दिशा में तो धारा प्लस है ना होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। बराबर हो जाएगा कितना, 60। तो इस स्थिति में जो है 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। इस स्थिति में धारा का स्पीड क्या निकल रहा है आपका, धारा का स्पीड क्या निकल रहा है बोलिए, 45 आगे घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर क्या निकला, धारा। अब मोटर बोट कितना दिया हुआ है, 45 पहले से दे ले है, चलो ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया, देखो हमसे पूछा गया उतनी ही दूरी, उतनी दूरी मतलब 80 किलोमीटर, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेगी, धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेगी, तो लिखेंगे विपरीत चाल, विपरीत चाल। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे समय। दूरी कहता उतनी ही दूरी, उतनी दूरी मतलब 80 किलोमीटर, ठीक है। और विपरीत, विपरीत दिशा में, विपरीत समय पूछ रहा है कितनी समय लेगी, तो लिखेंगे विपरीत समय, ठीक है, यानी विपरीत दिशा में समय निकालना। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। चाल में क्या करेंगे, चाल में 9 का चाल कितना है, 45, 9 का चाल है 45, धारा का चाल क्या है 15, 45 प्लस 15 की -15, -15 क्यों हुआ माइनस, क्योंकि विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में चाल घटेगी,
विपरीत दिशा में धारा की चाल घटेगी। एक ही दिशा रहेगा तब क्या होता, प्लस। यहां देखिए दिशा में प्लस किए थे ना, ठीक है। बराबर आगे बढ़ते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं तो क्या हो रहा, 80/30, 0 0 कट जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.2/3 घंटे, 2.2/3 घंटे, यही आपका आंसर होगा, 2.2/3 घंटे, यही आंसर होगा। ठीक है, इसको छाप लीजिए। इसी को हो सकता है ऑप्शन में मिनट में बदल दे, वो अलग बातें हैं, लेकिन आंसर यही होगा 2.2/3 घंटे। छाप लीजिए। कोई समस्या है इसी में? 4 बातें को ध्यान में रखना है। धारा के दिशा में जाएंगे 9 प्लस धारा, धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे 9 माइनस धारा। जब ये दोनों अवेलेबल रहेगा, दोनों अवेलेबल का मतलब हुआ धारा के दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, तो अगर शांत जल में 9 की चाल कहेगा तो योगफल बट्टे 2, और धारा की चाल कहेगा अंतर बट्टे 2। यही 4 बात तो है, इसी 4 बात में 4 उंगली में सारा बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसमें 5वां बात है कहां, देखिए आराम से देखिए क्या सब कह रहा है। कह रहा है किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नौ धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पे 2 घंटे में लौट आती है। 6 किलोमीटर गया, अब पहले वाले स्थान पे कितना देर में लौट आया, 2 घंटे में। 9 को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, प्रतिकूल जाने में कितना समय। कहता है किसी धारा के प्रवाह की चाल कितना है, 4। एक बात बताओ, 6 किलोमीटर कहीं लोग जा रहा है, धारा का स्पीड क्या है, 4। 9 का स्पीड को x मान लेंगे, 9 का स्पीड को क्या मान लिए, x। जाने के टाइम में हो गया, क्या कहता है, 6 किलोमीटर जाकर पहले वाले स्थान पे 2 घंटे में लौट आया। जाने के टाइम में मान लो x + 4 हुआ, धारा के दिशा में चल गया, 6 किलोमीटर गया है, किधर गया भैया, तो धारा के दिशा में गया है। तो वापस जब आने लगेगा तो यही 6 किलोमीटर किधर से आएगा, विपरीत दिशा में कि दिशा में। अगर आप नदी में धारा के दिशा में गए हैं तो वहां से घर आइएगा तो धारा के विपरीत दिशा में आना पड़ेगा। नहीं समझे बात को। अब नदी से बाहर निकल के आइएगा वो अलग चीज है, नहीं होता है। जाने के टाइम में धारा की दिशा में चल गए, आने के टाइम में कौन जाएगा विपरीत दिशा, निकल जाते नदी से, रोड जाएंगे, वो अलग चीज है। अगर आपको नदी के हिसाब से चलना है तो अगर आप धारा के दिशा में गए हैं तो आएंगे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में ये 4 घट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दिशा में होता है 9 प्लस धारा, विपरीत दिशा में 9 माइनस धारा। अब ये जाने का समय, आने का समय, कुल समय जो है कितना घंटे है, यहाँ बोला कि 2 घंटे में लौट आता है, यानी गया और वापस आ गया, 2 घंटा में वापस आ गया, तो बराबर लिखेंगे 2 घंटे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको भी थोड़ा समझिएगा। नीचे में देखिए, नीचे में क्या होगा, x + 4 x - 4, तो हो जाएगा x² - 4² a² - b² नहीं होगा, a + b × a - b, एलसीएम लेंगे तो a² - b² हो गया। अब e इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 6x - 24 हो जाएगा, प्लस e इससे गुना होगा 6x + 24 हो जाएगा ना, बराबर कितना हो गया, 2/1। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो आराम से देखो, 6x और 6x तो कट गया, नहीं कटा, 24 और 24 तो कट गया, 6x भी कटेगा, काहे हंस रही है, एगो 6x 2 से कट गया, हो गया। कैसे कटा बताते हैं, 6x का गो था, 2 गो था, तो यानी 6 और 6 मिलकर क्या होगा, 12x, उधर क्या है 2, 12x को जब 2 से कटाएंगे तो क्या बचेगा, 6x, तो एगो 6x कटा के 2 कटा दी, 6x बचल, न जा रहा दिमाग में। कहीं पर अगर 6 + 6 = 2x है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 2 को 6 से कटा दीजिए, x बराबर क्या निकला, 2, 6। कैसे भैया, तो अगर ये जुटबो करता तो क्या होता, 6 6 12, फिर 2 से करता तो 6 न बचता, इधर 2 को 6 था तो 2 से 2 खत्म, एगो 6 बच गया। नहीं समझे बात। तो यहाँ कैसे कटा पता चला, 6 6 12 में 2 से कटाएंगे तो 6 बचेगा, तो एगो 6 को कटा दिए, बच गया 6। अब इसको कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या सब होगा, दिमाग लगाओ, ये होगा x² - 16 बराबर कितना हो जाएगा, वो 6x बराबर कितना, x² - 16 ना है, अब बराबर इधर कितना होगा, बोलो ना जी, नहीं कटाना चाहता है 6x को,
नहीं कटाना चाहता तो और भी उपाय है, देखो 6 रहने दो इसको, ये तब 2 भी रह जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा इधर 2x² माइनस 16 दूनी 32 बराबर 6 6 12x। अभी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं। अब इधर देखो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिए तो क्या बचा x², ये इधर आएगा माइनस 6x। कैसे माइनस 6x हुआ, माइनस 6x क्यों हुआ, 12x उधर जाएगा, 2 कॉमन में है 6x होगा, अब प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस होगा, अब 32 के जगह माइनस 16 होगा, काहे कि 2 कॉमन में, बराबर क्या आया 0। अभी 2 का कोई वैल्यू है, काहे ना वैल्यू, काहे कि 2 जब 0 के बट्टे में चला जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो x² माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 बराबर 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, आपका x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 8 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब इस तरह से x प्लस 2 x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा बोलो, 8 आएगा, x का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। अब हमको किस दिशा में कह रहा था निकालने के लिए सवाल, इसका ट्रिक भी होता है, सवाल किस दिशा में कह रहा था निकालने के लिए, हमको कहता था कि प्रवाह के प्रतिकूल कितना समय लगेगा, विपरीत समय ना, हमको क्या पूछा जा रहा था, विपरीत समय। तो विपरीत समय, समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे चाल, दूरी कितना है 6 किलोमीटर, विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या होगा x माइनस 4, तो x के जगह क्या है 8 माइनस 4 यानी 4, 8 में 4 जगह 4, ऊपर में 6 है नीचे में 4, तो 4 डोल है 6 यानी 1.5 घंटा, कितना लग जाएगा 1.5 घंटे, ठीक है। 1.5 घंटे आपके आंसर कहाँ पे है भाई, 1.5 घंटे आपके आंसर होंगे कहाँ पे, डी में, ऑप्शन नंबर डी में। इसका शॉर्टकट भी है, थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसको पहले कॉपी कर लीजिए फिर छोटा करते हैं। चलिए अब इसको छोटा कैसे किया जा सकता है, इस पर थोड़ा सा काम करते हैं, करें काम, देखिए ध्यान से, छाप लिए ना, आराम से देखिएगा। देखिए समझने की चेष्टा करेंगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा। देखिए करना क्या है, किसी धारा के प्रवाह की चाल कितना है 4, 9 धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर, यानी विपरीत में 6 गया है, अब वापस आया है, तो विपरीत, देखिए सिंपल, अगर विपरीत में जाएगा तो वापस किस में आएगा, दिशा में, अगर दिशा में जाएगा तो वापस किस में आएगा, विपरीत दिशा में, वो अलग चीज है, मतलब वो कोई खास बात नहीं। जैसे यहाँ बोला है पहले प्रतिकूल 6 किलोमीटर गया, तो यहाँ होना चाहिए था x माइनस 4, तो अगर यहाँ x माइनस 4 देंगे तो यहाँ h प्लस 4 देना पड़ेगा, बतबा तो बराबर ही है, नहीं जा रहा दिमाग बात। तो कहने का मतलब हुआ कि 6 किलोमीटर गया और 6 किलोमीटर वापस आया, तो जाने के टाइम में अगर x प्लस 4 देते तो आने के टाइम में x माइनस 4 है, जाने का समय आने का समय वैल्यू बराबर क्या हो गया 2 घंटे। अब यहाँ पर आप एज्यूम करेंगे x का मान क्या होना चाहिए, दिमाग लगाएंगे यहाँ पर ये दिमाग लगाइए कि x का मान क्या होना चाहिए, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, कुछ भी होगा। देखिए x माइनस 4 है, कभी भी 9 का स्पीड जो होगा धारा से ज्यादा ना होगा, 9 का स्पीड क्या होगा, धारा से ज्यादा होगा, धारा से कम तो नहीं होगा, कि धारा से कम हो जाएगा, धारा से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 4 से ज्यादा ना मानेंगे, अगर मान लीजिए 5 है तो 5 ये 5 है तो 5 में और 4 9, 6/9 गड़बड़ा जाएगा मामला। अगर यहाँ पे 8 है मान लो या 6 मान लो तो 6 4 10, 6/10, 6 में से 4 गया 2, 6/2 का मतलब क्या होगा 3 घंटा, 3 घंटा में कुछ जोड़ेंगे तो 2 घंटा नहीं है ना आएगा, दिमाग क्या लगाना, हम नहीं समझ रहे बात को। 9 का स्पीड धारा से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो 4 से ज्यादा ना सोचेंगे, 4 से ज्यादा सोचिए, 5 सोचिए, तो 5 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही 5 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा यहाँ पर 1, 6/1 का वैल्यू क्या आएगा 6, यहाँ पर वैल्यू क्या है 2, यहीं पे 6 आ गया, उसमें कुछ जोड़ेंगे तो 2 से ज्यादा ना होगा, इसीलिए आपका 5 नहीं हुआ। 6 देखिए 6 अगर यहाँ रखते हैं, 6 में से 4 गया कितना होता है 2, 6/2 का मतलब 3 घंटा, जो 2 घंटा से ज्यादा है तो यो नहीं होगा। 7 रखते हैं, 7 में से 4 गया क्या होता है 3,
7 में 4 गया 3, 6/3 का मतलब हुआ 2 घंटा। 2 घंटा यही हो गया, ये 2 घंटा है, तो फिर ये जो जोड़ेंगे तो ज्यादा ना हो जाएगा, तो 7 भी नहीं हुआ। 8 रखते हैं, 8 रखते हैं तो क्या होता है, देखो 8 रखते हैं तो 8 जोड़ 4 बराबर क्या हुआ 12, 6/12 मतलब आधा घंटा, और यहाँ 8 में से 4 गया 4, 6/4 का मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा और आधा घंटा मिल करके क्या हो जाएगा 2 घंटा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या निकालना, विपरीत दिशा लिखेंगे, विपरीत समय बराबर विपरीत समय, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी जाना है 6 किलोमीटर और विपरीत में जा रहा है तो 8 - 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। या फिर ऐसे कर सकते हैं, विपरीत इसमें कौन है ये बताओ, ये वाला विपरीत है कि ये वाला विपरीत है, बाद वाला कि पहले वाला, ये वाला विपरीत है, तो यहाँ पर 6 बट्टे निकाल देंगे, 8 - 4 दिखाई दे रहा है ना, बराबर हो गया 1.5 घंटे। विपरीत हो गया 1.5 घंटे, आपका समय आ गया 1.5 घंटे। कहाँ गया भैया, डी नंबर में था 1.5 घंटे। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है, आप इसको छाप लीजिए। इसको समझ पाए आप लोग, ये इसी तरीके से समझिए, कंपटीशन में इस तरीका से ही समझ करके आप कुछ कर सकते हैं, बाकी सवाल पीछे में भी बना हुआ रहता है। देखिए ध्यान से 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब नदी का स्पीड कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, खेने मतलब तैरने में, नदी के प्रवाह के विरुद्ध तैरने में उसके प्रवाह के साथ तैरने से दुगुना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है, मतलब तैरने की दर क्या है। तो देखिए व्यक्ति की चाल को मान लेंगे, व्यक्ति की चाल मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा, नदी का प्रवाह यानी धारा, धारा का स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताइए, धारा के दिशा में जब आप जाएंगे, धारा के दिशा में जब आप जाएंगे तो क्या होगा, 9 प्लस धारा की 9 माइनस धारा, 9 प्लस धारा, तो x + 2 हो जाएगा। और विपरीत जब आप जाएंगे तो क्या होगा x - 2। यहां तक कोई समस्या? अच्छा एक बात बताओ, यहां जो समय लगा है ये तो चाल हो गया कि धारा की दिशा में जाएंगे तो 9 का चाल है x, धारा का चाल है 2, तो x + 2 हो गया। व्यक्ति का चाल x + 2 हो गया। अब विपरीत दिशा में जाएंगे तो व्यक्ति है x, धारा है 2, तो x - 2 हो गया। लेकिन यहाँ समय के बारे में कुछ बोला है कि नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगुना समय लगता है। अर्थात यहाँ जितना भी समय लगता है, यहाँ अगर 1 घंटा लगता है तो यहाँ 2 घंटा लगता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ अगर 5 घंटा लगता है तो यहाँ 10 घंटा लगता है, यहाँ अगर 15 घंटा लगता है तो यहाँ 30 घंटा लगता है। तो कहने का मतलब ये यहाँ से डबल समय यहाँ लगता है। ठीक है ना, यहाँ से दुगुना समय यहाँ लग जाता है। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, ये हो जाएगा x + 2 होगा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 2x - 4। अब आप एक बात बताओ, ये x इसमें आके घट जाएगा, क्या बन जाएगा x बराबर, ये 4 उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 6। x का वैल्यू क्या आ गया 6। तो यहाँ हो गया स्थिर जल में उसका जो क्या माने थे व्यक्ति की चाल x, यहाँ कहता है स्थिर जल में खेने की दर क्या है, मतलब व्यक्ति की चाल क्या है। तो चाल x माने थे, x का वैल्यू 6 आ गया, आपका आंसर A हो गया। ठीक है, सवाल में कुछ खास बात नहीं है। देखो क्या कह रहा है, कहता है कि एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय किया। तो आराम से समझिए, 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है तो 30/2 क्या हो गया 15 किलोमीटर पर आवर, ये हुआ धारा के दिशा में। ठीक, कहता है जबकि वापस आते समय यही 30 किलोमीटर 6 घंटे में तय किया, तो हो जाएगा 30/6। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के दिशा में आ गया कितना 15, धारा के विपरीत दिशा में आ गया 5। कहता प्रवाह की गति नौका की गति की आधी हो। इस बात को इग्नोर कीजिए, वो इसलिए आपको दे दिया था कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाए। लास्ट में क्या कहता है, उस नौके की गति कितनी है, नौके की गति यानी नौका की चाल, नौका की चाल। अब याद बताइए, याद से कि क्या बताए थे, अंतर/2 की योगफल/2, अंतर/2 बताए थे, 15 + 4 योगफल/2 बताए थे रे भाई, 15 + 5/2 क्या हो जाएगा 20/2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर होगा 10 किलोमीटर पर आवर, आंसर आ गया। ठीक है, फिर से समझिए,
ये है धारा के दिशा में, ये है धारा के विपरीत दिशा में। जब दोनों पता रहेगा तो 9 का मतलब 9 हुआ, तो 9 की चाल क्या होता है? योगफल बट्टे 2। अंतर बट्टे 2 किसका चाल होता है? धारा की चाल होता है। तो धारा तो नहीं पूछा, तो योगफल बट्टे 2, 15 + 5 बट्टे 2 करेंगे, 15 × 5 = 20 बट्टे 2 यानी 10 किलोमीटर बराबर। आंसर है, सिंपल। समझ गए? छाप लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान भी है। देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में कितना देर में? 10 मिनट में। 1 किलोमीटर तो स्पीड क्या हो गया? चाल हो गया, दूरी 1 किलोमीटर, समय कितना लगा? 10 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे किससे भागा करके? 60 से भागा करके। अब ये यहाँ से कैलकुलेट होगा तो क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर/आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कहता है विपरीत 30 मिनट में तय करता है। विपरीत वही 1 किलोमीटर जाने में कितना लगता है? 30 मिनट। अब 30 मिनट को भागा करेंगे किससे? 60 से। अभी कट के क्या हो जाएगा? बोलो, ये कट के क्या होगा? ये खत्म, तो क्या आ जाएगा? 2 किलोमीटर/आवर। यानी धारा के दिशा में स्पीड हो गया 6, विपरीत दिशा में स्पीड हो गया 2। इतना समझे? धारा के दिशा में 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में, बट्टे हम 10 करेंगे, 60 से भागा करेंगे, 0 0 कैंसिल, तो 6 किलोमीटर/आवर आएगा। और विपरीत दिशा में यही दूरी 30 मिनट में तय होती है। तो 1 किलोमीटर 30 मिनट लगा, 30 मिनट से भागा देंगे, मिनट को घंटे बदलेंगे 60 से, तो कट के क्या हो जाएगा? 2। अब यहां से क्या निकालना हमको? 9 की धारा की गति। धारा की गति क्या होता है? अंतर बट्टे 2। अंतर क्या है? 6 - 2 बट्टे 2। तो 6 - 2 कितना होता है? 4 बट्टे 2, यानी 2 किलोमीटर/आवर आपका हुआ। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ये रहा। कोई दिक्कत है?